हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपका इंग्लिश टेस्ट 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज 21 से 35 तक दिए थे, जो इंक्लूडेड थे जिस एक्सरसाइज 21-22 रिमेनिंग एडजेक्टिव्स थे। उसके बाद एक्सरसाइज 23-24 आर्टिकल्स थे। उसके बाद एक्सरसाइज आगे के जितना भी है तो वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस थे। तो आप लोगों ने कुछ कुछ अच्छा किया है, कोई 90 तक भी मिला है, लेकिन कोई बहुत खराब किए हैं। तो उसको हम देखते हैं। आपका क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते पहले, उसके बाद हम थोड़ा इसका बारे में बताएंगे, आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में और प्रोनाउंस के बारे में। हाँ, ये थे हमारा क्वेश्चंस एक्सरसाइज 21 से लेकर 35 तक, अबाउट 25 क्वेश्चंस थे। हमारा एक्सरसाइज 21 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को दिया था, जिसमें आपको ए लिटिल या द लिटिल बढ़ना था। तो इसमें दिया है ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर। तो इसमें आप द लिटिल डालना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रेन का बारे में बोल रहा है। द लिटिल ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर। अगर इसमें अगर आपका द लिटिल ग्रेन सही है और कोई ए लिटिल डाला है वो गलत है। इसमें अगर दे हैड नहीं होता तो आपका ए लिटिल ग्रेन होने से हो जाता। ठीक है, समझ गए? बिकॉज ऑफ दे हैड, क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रेन की बात करता है और होल अमाउंट की बात करता है, तो उसमें द ग्रेन आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 22 में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे। इसमें भी ए फ्यू और द फ्यू डालना था। इसमें क्वेश्चन 1 में सही आंसर है द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। इसमें अगर पर्टिकुलर लाइब्रेरीज का बात नहीं करते तो ए फ्यू आप डाल सकते थे, यानी कि दैट वी हैव, ये 3 वर्ड्स नहीं होते। दैट वी हैव, दैट वी हैव, दैट वी हैव 3 वर्ड नहीं होते, तो आप ए फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज डाल सकते थे। तो इसमें आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करते हैं, तो इसलिए इसमें द होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग ए फ्यू रुपीज़। इसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट या पहले की कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका ए फ्यू रुपीज़ आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था आर्टिकल्स पर, एंड एक्सरसाइज नंबर 23। इसमें आपको ए एन द, ये तीनों आर्टिकल को आपको फिलअप करना था, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो जैसे क्वेश्चन 1, कॉपर इज़ ए यूजफुल मेटल, बस इतना यूज लिखना है। तो इसमें ए एन एन का यूज़ आपको पता चलना चाहिए, और चला होगा पढ़ के, और हमने भी बताया है और बताते हैं कि जब भी वोवेल साउंड से शुरू होता है तो उसमें एन आएगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते तो कोई भी वर्ड उसके आगे ए डालेंगे। जैसे यूज़फुल है, यूज़फुल वर्ड जो है वोवेल से शुरू है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो इसलिए ए यूजफुल मेटल होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17। देश गंगा इज देश सेक्रेट रिवर। गंगा एक वेरी फेमस रिवर है, तो इसलिए जितने भी फेमस माउंटेन्स, रिवर्स, डिजर्ट्स, ये सब का आगे आप दा डालना है। तो इसलिए द गंगा इज़ ए सेक्रेट रिवर, इसका सही आंसर है। उसके बाद सिमिलरली हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 24 बी आपका आर्टिकल्स
पर ही यूज़ है। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है जहाँ से आप मतलब सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें आपको आर्टिकल्स पढ़ना है जहाँ जरूरी है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वाइल देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। तो इसमें आपको आर्टिकल पढ़ना था। किसी ने इसमें देर वाइल देयर इज़ ए लाइफ देयर इज़ ए होप ऐसा लिखा, ये गलत है क्योंकि लाइफ एंड होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आप नहीं देख सकते हैं, नहीं फील कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आगे जनरली आर्टिकल नहीं डालते हैं, तो इसलिए इसमें कोई आर्टिकल जरूरी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर कॉमा एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज इज नेटिव ऑफ एशिया। यहाँ में आपको आर्टिकल्स भरना है। जैसे टाइगर है तो एक टाइगर की बात कर रहे हैं लेकिन इट विल रिप्रेजेंट होल ग्रुप ऑफ एनिमल टाइगर, तो इसलिए इसमें द होगा, द टाइगर। उसका बाद एन एनिमल होगा क्योंकि एनिमल कॉमन नाउन है और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वोवेल से शुरू होता है। सिमिलरली लायन का आगे भी दा होगा, इक्वल टू द लायन इन साइज इज ए नेटिव ऑफ एशिया होगा। उसके बाद जितने भी हमारा आगे के एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 25 ऑनवर्ड, सब प्रोनाउंस पर डिपेंड क्वेश्चंस थे। जैसे एक्सरसाइज 25 to 27 आपका पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई वी ये है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही सी दे इट आएगा। फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर से जो बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन है जिसको एड्रेस कर रहे हैं और या जो सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन है जिनके बारे में बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को छोड़ के जितने भी आर्डर प्रोनाउन से वो आपका थर्ड पर्सन में होगा। उसके बाद इसका नॉमिनेटिव केस होता है जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, और पोसेसिव केस होता है, और एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे आई है वी सब्जेक्ट है, लेकिन आपका इसका अगर पोसेसिव होता है तो माई, आवर, और पोसेसिव भी दो तरह का होता है, माइन, माई माइन, आवर आवर्स। सिमिलरली योर योर्स। उसके बाद हीज हर हर्स, देयर देयर्स, इट्स, इस तरह का होगा। उसके बाद एक्यूजेटिव या सब्जेक्टिव, आई मीन ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्ट का रूप में यूज़ करता है तो आई होगा मी, वी होगा आस, यू तो यू ही रहेंगे, दे का डेम होगा, इट तो इट ही रहेंगे, ही का हिम होगा, और सी का हार होगा। तो आगे चलते हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज 25 में क्वेश्चन ये था, इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करना था और बोलना था कि किसके लिए स्टैंड करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन 1, एलिस वॉज नॉट ए बिट हार्ट एंड शी जम्प अप ऑन टू हर पीठ इन ए मोमेंट। इसमें आपको देखेंगे कि इसमें दो प्रोनाउन हैं, एक है सी जो आपका थर्ड पर्सन बट नॉमिनेटिव केस में है। इसके बाद हर थर्ड पर्सन पोसेसिव केस में, तो ये दोनों हैं, दे बोथ स्टैंड फॉर एलिस, ये आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, करीम हैज़ लॉस्ट हिज डॉग एंड कैनॉट फाइंड इट। इसमें दो प्रोनाउन हैं, एक है हीज जो करीम के जगह में यूज़ कर रहे हैं एंड इज़ इन पोसेसिव केस, एंड कैनॉट फाइंड इट, इट मतलब डॉग, एंड इट
यहाँ पे आपका एक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्ट का रूप में यूज़ करें। एक्सरसाइज नंबर 26, इसमें था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको प्रोनाउन यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ नाउन्स जहाँ पे यूज़ कर सकें। जैसे इसमें द बॉयज़, क्वेश्चन नंबर 2 में द बॉयज़ वेंट टू द गार्डन वेयर द बॉयज़ सो ए स्नेक। इसमें आप देख रहे हैं कि द बॉयज़ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें सेकेंड द बॉयज़ को आप दे यूज़ करना है। तो इसलिए द बॉयज़ वेंट इन टू द गार्डन वेयर दे सो ए स्नेक। इसमें आप लोग किसी ने ही लगा दिया, ही सो स्नेक। जब आपका प्लूरल होगा नाउन्स तो आपका जो प्रोनाउंस है वो भी प्लूरल होगा। हाँ, उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 27। इसमें हमने दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे स्टूडेंट लोगों ने भी मिस्टेक किए हैं और ऑलमोस्ट सब ने इसको गलती किया है, तो ये आप जानना चाहिए। इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे या डेम डालना है। तो इसमें आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती की है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डेम लिखा है, जो कि गलत है। तो इसमें आपका 2 सब्जेक्ट का बीच में अगर कंपेयर होता है, 2 सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का साथ कंपेयर होने से ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें वी एक सब्जेक्ट है, तो वो नॉमिनेटिव केस है, तो वी का साथ जब कंपेयर करते हैं दे होगा, क्योंकि वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे स्कोर्ड है एक्चुअली। तो इसलिए इसमें आप दे डालना है, डेम नहीं। डेम अगर आप लगाते हैं तो मेनी गोल्स को कंपेयर होगा, जो इसमें वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स, वो गोल और ह्यूमन बीइंग का साथ फिर कंपेयर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका डेम गलत है। तो स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे स्कोर्ड इज हिडन। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 11 में तो ऑलमोस्ट सभी ने ठीक किया है। ही इज़ नोन टू माई ब्रदर एंड मी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का था एक्सरसाइज नंबर 28। इसमें आपको बताना है कि जो प्रोनाउंस दिया है वेदर दे आर रिफ्लेक्टिव और एम्पैथिक। रिफ्लेक्टिव तब होगा जब एक्शंस 2 बार का ऊपर, मतलब यानी कि जो एक्शन कर रहे हैं उसका ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि उस पर एक्शन पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन 1 है आई विल गो माई सेल्फ, तो आई को कुछ नहीं हो रहा है, जो आई बात कर रहा है उस इंसान को कुछ नहीं हो रहा है इस पर, तो ये जस्ट एम्फेसिस करने के लिए हो रहा है। तो इसलिए जो माई सेल्फ है वो एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। दे गेव देमसेल्व्स ए लॉट ऑफ ट्रबल। यहाँ पे दे जो है नॉमिनेटिव केस में है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल में। तो इन लोगों ने अपने को बहुत ट्रबल दिया, यानी कि जो एक्शन है वो उन पर वापस पड़ रहा है, रिफ्लेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ जो देमसेल्फ है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा, नॉट एम्पैथिक। तो किसी ने इसको गलती किया है एम्पैथिक बोल के। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 29 to 34। सब ये जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड है। तो इस पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 29, इस पर हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन 1। इस पर आपको ये बताना था कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन है और इसका क्या केस है और इसका एंटीसीडेंट क्या है। तो इसमें द पेन that you gave me is a very good one। तो इसमें ऑब्वियसली आपका रिलेटिव प्रोनाउन डेथ है और इसका एंटीसीडेंट जो है
द फैन है, तो ये दैट जो है द फैन का जगह पे यूज़ हो रहा है। तो इसमें आप लोगों ने बहुत लोगों ने इसको एक्यूजेटिव लिखा है, ये एक्यूजेटिव नहीं होगा, ये जो है आपका द पेन जो है वो नॉमिनेटिव में है, तो इसलिए ये आपका दैट भी नॉमिनेटिव होगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का था एक्सरसाइज 30, जिसमें आपको सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस डालना है। क्वेश्चन 1 था हम लोग का, वी ऑलवेज लाइक बॉयज डैश स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन डालना है बॉयज़ का जगह में। तो जितने भी बॉयज़ पर्सन से यानी कि ह्यूमन बीइंग है, तो उसका जगह में जनरली हम लोग हु डालते हैं, हु हुम हुज जनरली डालते हैं। तो इसमें आपका हु आएगा, हु स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज है 31, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। इसमें भी आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस डालना है। दैट मैन डैश विल नॉट वर्क मस्ट स्टॉप, इसमें भी मैन का जगह में आप रिलेटिव प्रोनाउन डालना है, तो ऑब्वियसली हु आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग को, आई नो यू आर सीकिंग। तो इसमें आपको सीकिंग मीन्स सर्टेन थिंग्स सीख करता है या गोल सीख करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जगह में आप व्हाट डालना है, आई नो व्हाट यू आर सीकिंग। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 33, जिस पे आपको यूज़ करना है कनेक्टिव। 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है विद हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स आर नथिंग बट रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस को कभी कभी कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि 2 सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई नो अ मैन पर्सन। सेकेंड है, द मैन हैज़ बीन टू आइसलैंड। बस 2 सेंटेंस को लिखना है, जोड़ना है, द कनेक्टिव यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हुए। तो इसमें आई नो ए मैन, तो मैन का बारे में बोल रहा है, तो ऑब्वियसली हु आएगा। आई नो ए मैन हु हैज़ बीन टू आइसलैंड, तो इसको आप ये नहीं डालना, हैड बीन कोई डाला है, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई नो वो आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको आप पास्ट टेंस बनाने का जरूरत नहीं। सिमिलरली हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, आई मेट ए गर्ल, द गर्ल हैड लॉस्ट हर वे। वो भी सेम तरीके से आपको करना है, विद वेरी इजी। वी मेट ए गर्ल हु हैड लॉस्ट हर वे, इतना बस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज 33 का क्वेश्चन 1, तो इसमें भी आपको कनेक्टिव यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। दिस इज द बिल्डिंग, इट वाज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ। बिल्डिंग या कोई भी थिंग्स, वस्तु, उसका जगह पे आप व्हिच लगाना है, हु नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच होगा। तो दिस इज द बिल्डिंग व्हिच वाज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का एक्सरसाइज 34 क्वेश्चन नंबर 1, ये फिर एक्सरसाइज 33 32 इनका अपोजिट है, जिनमें हम लोगों ने कनेक्टिव्स यूज़ करके 2 सेंटेंसेस को बढ़ लिया था, अभी 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया था। अभी फिर क्वेश्चन 1, इसमें हम 2 सेंटेंसेस को ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है, इसको आप स्प्लिट करना है 2 सेंटेंस में। एक सेंटेंस तो ऑब्वियसली ये बनेगा, द बॉयज गेव ए लाउड शाउट। उसका बाद सेकेंड सेंटेंस आप लोग को किसी ने ये बनाया, द लाउड शाउट वाज हर्ड अक्रॉस द रिवर, या किसी ने लिखा द शाउट वाज हर्ड अक्रॉस द रिवर। अरे जब हम यहाँ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना है कि वर्ड्स या नाउन रिपीटेड ना हो, तो इसलिए इसमें होगा द बॉयज गेव ए लाउड शाउट, फुल स्टॉप, इट वाज
हार्ड अक्रॉस द रिवर, इट यूज़ करना है आपको, तो उसमें बहुत लोगों ने यूज़ नहीं किया। हमारा लास्ट एक्सरसाइज था हम लोग का 35। इस पर आपको जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन जो क्वेश्चन बनाने में काम आते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लाइक व्हिच, व्हाट, वेयर, whom, whose, ये सब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आप इसको यूज़ करना है। तो जैसे who है वो जनरली पर्सन्स के लिए होता है, who is जनरली थिंग्स के लिए होता है, कभी कभी पर्सन्स के लिए भी होता है, एंड व्हाट ओनली फॉर थिंग्स, तो ये आप याद रखना है। और हु से हुज, हुम वो होता है, तो इसको आप जानिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश विशेस टू सी यू। ऑब्वियसली जो आपको देखना चाहते हैं कोई इंसान तो होगा या कोई फ्रेंड होगा, तो इसका जगह में आप हु आएगा। इसमें किसी ने which लिखा है, what लिखा है, और गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर इज who wishes to see you। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, डैश ऑफ यू हैज़ डन दिस। इसमें आप which of you has done this, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज़ को पूछ रहे हैं या ग्रुप ऑफ मैन को पूछ रहे हैं कि आप में से किसने किया, तो आप which भी डाल सकते हैं या हु भी डाल सकते हैं, तो इसमें दोनों करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हैव यू डिसाइडेड टू डू। इसमें करेक्ट थिंग होगा व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए जो आप डिसीजन लेता है और थिंग्स को रिफर कर रहा है या गोल को रिफर कर रहा है, ये सब थिंग्स में आएगा, मैटर में आएगा, तो उसका बदले में अगर प्रोनाउन डालना है तो व्हाट आना है। ये है आज का आप सबके लिए, बस इतना तक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आपका अबाउट 25 क्वेश्चंस देंगे हम फिर नेक्स्ट टाइम। एक्सरसाइज 36 to 50 यानी कि 15 एक्सरसाइज पर हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग अच्छा से कीजिएगा। और 50% एंड बिलो उसको तो वेरी पुअर मानना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि इजी है। और इंग्लिश ग्रामर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पढ़ने में बहुत टफ हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।